नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। जी हाँ, अभी मेरी मौजूदगी है जिला कृषि कार्यालय में और मेरे सामने जो हैं बैठे हुए नए जिला कृषि पदाधिकारी हैं राजीव कुमार। लखीसराय में नए जिले कृषि पदाधिकारी रूप में इनका 10वां रूप में योगदान हुआ है और इनका योगदान की तिथि है 6/7/2022। मैं अपने दर्शकों को और ख़ास करके किसान भाइयों को ये बता देना चाहता हूं कि अभी खरीफ फसल मौसम की बुआई चल रहा है। लखीसराय ज़िले में खरीफ फसल बुआई का क्या लक्ष्य है, फिलहाल जो है सूरजदेव भगवान जो हैं आग उगल रहे हैं। किसानों के द्वारा जो धान का बिचड़ा रोपा गया है वो जल रहा है, सूख रहा है, मुरझा रहा है। मैं जानता हूँ नए जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार जी से, सर किसानों के लिए आपकी क्या प्रायोरिटी है, सरकार का क्या लक्ष्य है, क्या निर्देश है, ये डिटेल में बताएंगे। सर पहले तो दर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और लखीसराय के सभी किसान बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो इतने कष्ट में रहने के बावजूद भी सभी किसान अभी तक अपने बिचड़ा को बचाए हुए रखे हुए हैं और जो मेरी प्रायोरिटी है वो समेकित ढंग से कृषकों का विकास है और उर्वरकों की जो कालाबाजारी है उस पर मैं सख्त लगाम लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि किसानों को जो सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है जो तय किया गया है उसी दर पर उपलब्ध होगा। मैं किसानों को ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको जो आगामी मौसम में जब आप लगाने वाले हैं अपने फसलों को, उसमें किसी भी तरह की उर्वरकों की कमी नहीं होने दी जाएगी। सर यहाँ इस ज़िले में अक्सर चर्चा रहा है, विवादों के घेरे में रहा है। जब भी खरीफ या रबी फसलों की बुआई शुरू होती है तो उर्वरक की माने खाद की कालाबाजारी होती है। किसान हाई तौबा मचाते हैं, सड़क जाम करते हैं, विभागीय अधिकारियों पर आक्रोश निकालते हैं और इसमें कहीं न कहीं जो खाद्य विक्रेता हैं, लाइसेंसी दुकानदार हैं, उनकी एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना है आप जो कह रहे हैं ऐसी बातें हैं, तो मैंने कल इसी संबंध में एक थोक विक्रेताओं की बैठक भी बुलाई थी। उन्हें स्पष्ट मैंने दिया है निर्देश कि जो भी उर्वरक की बिक्री होगी वो पीओएस के माध्यम से ही होगी। सभी किसानों से मेरा आग्रह होगा कि वो पीओएस मशीन से अंगूठा लगाने के उपरांत बिल ज़रूर मांग करें, क्योंकि बिल देने से सभी किसान दुकानदार आपके किसी भी तरह के जो किसानों को सर कितना बैग खाद उपलब्ध कराया जाएगा, कौन कौन खाद खुद नहीं, ये तो फिक्स नहीं है हमारा, वो तो उनकी उपलब्धता और जो उनकी आवश्यकता है उसके आधार पर है। लेकिन जो है अभी तत्काल जो चल रहा है हमारा, वो हम लोग डीएपी जो बिक्री हो रही है वो 4 बैग हम लोगों ने कहा है कि अभी किसानों को 4 बैग ही दीजिए। जब दूसरा जो मामला है यूरिया का, तो यूरिया में हम लोगों ने स्पष्ट अपने सभी कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है कि वो वहाँ पर अपने एक कृषि समन्वयक या किसान सलाहकार की प्रतिनियुक्ति करेंगे दुकानों में और वहाँ पर जा कर के उनके समक्ष ही बिक्री होगी। कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ नहीं होगा और उसका समय भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है कि वो किसी विभाग के निर्देशानुसार यह सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक ही उर्वरक की बिक्री होगी। इसके अलावा किसी भी समय अन्य समय नहीं होगी, ताकि जो हमारा यूरिया या अन्य जो रासायनिक उर्वरक है उनका दुरुपयोग या उनका कालाबाजारी नहीं हो। सर एक सवाल उठ रहा है कि अभी काफ़ी गर्मी है और मानसून विभाग का ऐसा अथी है कि अभी बारिश होना, अभी 10 दिनों तक बारिश नहीं होगा। ऐसे में किसानों को जो बिचड़ा तैयार किए हैं वो जलने के कगार पर, सूखने का कगार पर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे या इसके वैकल्पिक क्या व्यवस्था किया गया है? कितना एकड़ में खरीफ फसल बुआई का लक्ष्य रखा गया है, जरा सा डिटेल में बताएं। 1 मिनट होल्ड करिए, क्योंकि आप ऐसा पूछ दिए जो टारगेट्स है, नहीं समझे। टारगेट तो मुझे देख के ही बताना पड़ेगा, है ना। क्या है, कितना है वो हमारा जो खरीफ फसल का, देखिए तो ज़रा टारगेट्स मुझे याद नहीं है। वीडियो चला रहे हैं क्या? तो चलो उसको होल्ड करिए ना। शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए ना सर। हाँ, शॉर्ट में बताइए ना सर। आप क्या करें? कोई दूसरी बात बोल रही है। शॉर्ट नहीं, आप इसको चेंज कर दीजिए ना, सब्जेक्ट को होल्ड करिए ना। आप ऐसे लखीसराय जिले में खरीफ फसल बुआई कितना हज़ार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया? हमारा 54,000 हेक्टेयर है, जिसमें आपका जो है वो 37,000 के आसपास
हमारा पैडी का लक्ष्य है, धान का लक्ष्य है, और इसके अलावा मक्का, सब्जी, अन्य दलहनी फसलों जिसमें अरहर भी शामिल है, ये सब है। सर बारिश कितना होना चाहिए था, कितना अब तक बारिश हुआ? हाँ, अब तक यही एक ख़राब बात हुई है, प्रकृति हम लोगों पर मेहरबान नहीं है। जो 108 की बारिश होनी चाहिए थी आज तक, उसके जगह पर मात्र 36 ही की बारिश हुई है, और इस जो हमारा डिफिसिट है वो लगभग 67% का है। तो ये बहुत बड़ा डिफिसिट है। इस पर हम लोग आकस्मिक फसल योजना में अरहर, मक्का ये बीज का वितरण कर रहे हैं, और हम लोगों ने भेजा है, सरकार उसको स्वीकृत करके भेजेगी तो हम लोग जरूर उस बीज को फिर किसानों के बीच ले जाएंगे। ये अभी तक डेट का निर्धारण नहीं किया गया सर? नहीं, आकस्मिक फसल योजना में तो नहीं किया गया है, लेकिन हम लोगों के पास मक्का का सीड अभी भी मौजूद है और अरहर का भी है, अंतर्वर्ती फसलों में भी है। तो यदि कोई किसान लेना चाहते हैं तो अपने संबंधित ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हैं, हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं, उनके पास उपलब्ध है, अभी बीज है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर किसानों को? नहीं, मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा, किसान आप तैयार रहें, आपके साथ हम लोग खड़े हैं, और यदि किसी तरह से भी सुखाड़ की समस्या आती है तो उसके जगह पर हम लोग दूसरा फसल भी लेने के लिए हमारी योजनाएं गई हुई है। वो योजना स्वीकृत होती है तो हम लोग आपको ज़रूर उसको उपलब्ध कराएंगे। ऐसे उम्मीद है कि आगामी सप्ताह में बारिश होगी, इसलिए आप सभी जो बिचड़ा है उसको बिचड़ा को अब अपने भूमिगत जो जल है उस जल से आप बचाते रहें, यही मेरा आग्रह होगा। चलिए, सुन रहे थे जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार जी की बेबाक बात, और इन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है, अगर प्रकृति किसानों के साथ मेहरबानी नहीं करती है या ऐसे आपदा के समय में कृषि विभाग के अधिकारी और सरकार किसानों के साथ है, और बेहतर माने दूसरे विकल्प फसल के रूप में भी जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। सबसे अहम बात जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने ये बताया है कि जो खरीफ फसल में जो दुकानदार खाद की कालाबाजारी करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। देखते रहिए दर्शन न्यूज़, फिर मिलेंगे अगले पड़ाव में किसी और के साथ।